नमस्कार। आज हम एक बहुत बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, संपत्ति खरीदना। जी जब कोई अपनी मेहनत की कमाई लगाता है तो कौन से कागजात देखने हैं, क्या कानूनी पहलू हैं, इस पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और हमारा फोकस इस पर रहेगा कि कैसे धोखाधड़ी से बचा जा सके, निवेश सुरक्षित रहे। हाँ, क्योंकि ये बहुत होता है। तो एक्सपर्ट सबसे पहले क्या पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी चीज है टाइटल डॉक्यूमेंट्स, यानी मालिकाना हक के दस्तावेज। अच्छा। हमें ये पक्का करना है कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच रहा है, क्या वो वाकई उसका कानूनी मालिक है। सही बात है। यहीं पर एक चीज आती है, जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसके बारे में बहुत सुनने में आता है। हाँ, और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए, अगर विक्रेता को संपत्ति सिर्फ जीपीए यानी आम मुख्तियारनामे के जरिए मिली है ना, तो ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। क्यों? क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जीपीए मालिकाना हक ट्रांसफर करने का वैध तरीका नहीं है। ये असल में सेल डीड का विकल्प नहीं हो सकता। ओह। हाँ, लोग स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल करते थे। तो ये पक्का करें कि बेचने वाले के पास एक प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड हो, या गिफ्ट डीड हो, या कन्वेयंस डीड हो। ठीक है, जीपीए से मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता। नहीं। सेल डीड, गिफ्ट डीड जरूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए मालिकाना हक ठीक है। हाँ। अब प्रॉपर्टी का इतिहास वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आते हैं चेन डॉक्यूमेंट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चेन डॉक्यूमेंट्स? हाँ, संपत्ति की पूरी वंशावली। आपको सारे पुराने रजिस्टर्ड दस्तावेज देखने होंगे, एक के बाद एक, कड़ी की तरह। अच्छा, ये प्रॉपर्टी विक्रेता तक पहुंची कैसे, इसका पूरा रिकॉर्ड? बिल्कुल। हर नए डॉक्यूमेंट में पिछले डॉक्यूमेंट का जिक्र होना चाहिए। और अगर प्रॉपर्टी विरासत में मिली है तो वसीयत देखनी होगी, फिर नामांतरण यानी म्यूटेशन हुआ या नहीं, और ये भी कि कहीं वसीयत को किसी ने चुनौती तो नहीं दी। ये तो काफी डिटेल्ड काम है। अच्छा, अब मान लीजिए टाइटल ठीक है, हिस्ट्री भी पता चल गई, पर प्रॉपर्टी पर कोई बोझ तो नहीं, जैसे कोई लोन या गिरवी? सही सवाल है। यहीं पर आता है भार मुक्त प्रमाण पत्र, यानी एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट या ईसी। ईसी? ये कहाँ से मिलता है? ये आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलेगा। फॉर्म 22 भरना होता है। ये पिछले मान लीजिए 15 से 30 साल का रिकॉर्ड दिखाता है कि प्रॉपर्टी पर कोई रजिस्टर्ड लोन, कोई गिरवी, कोई कानूनी दावा या कोई टैक्स बकाया तो नहीं है। तो ये गारंटी है कि सब क्लियर है? देखिए, गारंटी तो नहीं कह सकते। कभी कभी सारे लेन देन शायद दर्ज ना हो, पर हाँ, ये एक बहुत जरूरी दस्तावेज है और ज्यादातर मामलों में आपको धोखाधड़ी से बचाता है। ओके। और अगर कोई बहुत बड़ी डील हो, कोई बंगला या महंगी जमीन, तब क्या ये ईसी काफी है? नहीं, बड़े सौदों के लिए मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि किसी अच्छे वकील से टाइटल सर्च रिपोर्ट जरूर बनवाएं। टाइटल सर्च रिपोर्ट, ये क्या होता है? इसमें वकील पिछले कई दशकों के, आमतौर पर लगभग 60 साल तक के सारे दस्तावेजों की गहराई से जांच करता है। 60 साल? हाँ, ताकि ये पूरी तरह से कंफर्म हो सके कि प्रॉपर्टी का टाइटल बिल्कुल साफ है, कोई छिपा हुआ विवाद या क्लेम तो नहीं है। समझ गया। तो ये हो गए मुख्य दस्तावेज। इनके अलावा भी कुछ छोटी-मोटी चीजें होती होंगी? हाँ, बिल्कुल होती है। जैसे अगर आप किसी बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हैं तो बिल्डर का परमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर। अच्छा। प्रॉपर्टी टैक्स की बिल्कुल लेटेस्ट रसीदें, बिजली का बिल क्लियर है या नहीं, उसका नो ड्यू सर्टिफिकेट। अगर कार पार्किंग मिल रही है तो उसका अलग से अलॉटमेंट लेटर। सोसाइटी के मेंटेनेंस बिल्स भरे हुए होने चाहिए। हाँ, ये सब भी जरूरी है। और अगर जमीन खरीद रहे हो तो? जमीन के मामले में वो सरकारी रिकॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। खसरा और जमाबंदी। खसरा जमाबंदी, हाँ सुना है इसके बारे में। इसमें सरकारी रिकॉर्ड में विक्रेता का नाम होना चाहिए, और अगर खेती की जमीन को रहने या दुकान बनाने के लिए नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए खरीद रहे हैं तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। हाँ, कन्वर्जन? जी। और नए बने मकानों के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जरूरी एनओसीज जैसे फायर डिपार्टमेंट से, सेल एग्रीमेंट, पेमेंट की रसीदें, पहचान पत्र वगैरह तो हैं ही। और वो रेरा वाला कुछ? हाँ, बहुत जरूरी। भारत में अगर नया प्रोजेक्ट है तो रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें। ये खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए ही बना है। सही है। अच्छा, ये भी तो होता होगा कि हर जगह हर राज्य या देश में नियम थोड़े अलग हों? निश्चित रूप से स्थानीय कानून बहुत मायने रखते हैं।
जैसे अमेरिका में शायद डिस्क्लोजर स्टेटमेंट या टाइटल इंश्योरेंस ज़्यादा चलते हों। भारत में खसरा, जमाबंदी, रेरा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा दस्तावेजों की प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी संबंधित विभाग से या किसी वकील से वेरीफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के बात यह है कि थोड़ी सी मेहनत और सावधानी बहुत ज़रूरी है। इन सारे दस्तावेजों की ठीक से जांच पड़ताल कर ली जाए तो प्रॉपर्टी खरीदने में होने वाले धोखे और बाद की कानूनी उलझनों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल, अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और खासकर बड़े सौदों में वकील की सलाह लेना हमेशा हमेशा फायदेमंद रहता है। सही कहा। तो ये तो हुई दस्तावेजों की बात जो हमें कानूनी रूप से सुरक्षित रखते हैं। जी। लेकिन यहाँ एक बात और सोचने वाली है। कागजात अपनी जगह हैं, पर कई बार किसी प्रॉपर्टी की जो असली कीमत होती है या उसका जो लॉन्ग टर्म आकर्षण होता है वो किसी ऐसी चीज पर निर्भर करता है जिसका जिक्र शायद ही किसी डॉक्यूमेंट में मिले। जैसे कि? वही तो सवाल है। वो कौन सी अनकही बात हो सकती है? क्या वो आस पड़ोस का माहौल है या भविष्य में होने वाला कोई डेवलपमेंट या कुछ और? ये सोचने वाली बात है ना?